मैं पहुंच चुका हूं गुजरात की सबसे चमकदार सिटी सूरत के अंदर और पहली बार सूरत में यूट्यूब के हिसाब से मैं पहुंचा हूं और देखते हैं यहाँ की किस प्रकार की जो है वो लाइफ स्टाइल है, किस प्रकार से लोग जीते हैं। यह सूरत सिर्फ डायमंड सिटी ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ की सड़कें, यहाँ का खान पान वाकई दिल जीत लेने वाला नज़ारा यहाँ पर बनता है। तो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यूट्यूब के हिसाब से अपन सूरत को घूमते हैं और देखते हैं यहाँ की किस प्रकार से लाइफ है। दिन हो या रात, सूरत कभी भी सोता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL विश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सड़कें कितनी साफ़ सुथरी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं सुबह के 9 बजे के नज़ारे। अभी सूरत के अंदर मैं जस्ट सुबह 7 बजे पहुँचा हूँ और बहुत ही शानदार लग्जरी एक डॉर्मेट्री मिल गई मुझे और डॉर्मेट्री के अंदर स्नान वगैरह करके फ्रेश होके सब मैं निकल चुका हूँ अब सड़कों के ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं नाश्ता चल रहा है। लोकल पब्लिक जो जॉब पर जाने वाले लोग हैं या फिर जो भी है, सुबह सुबह सड़कों के ऊपर निकल जाते हैं लजीज सूरत का फेमस नाश्ता करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा तेज़ सिटी है, लोग आपको यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर ज़्यादा ही दिखेंगे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब के सब लोग जो है वो अपने अपने घरों से तैयार होकर निकल चुके हैं जॉब के लिए। जिस तरह से मैंने आपको चाइना का शेंजन शहर दिखाया था कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे पावर बैंक है, चाहे मोबाइल है, तो उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या फिर वो पूरा खुद चाइना के शेंजन से ही निकला हुआ है या फिर उसका कोई ना कोई छोटा मोटा पार्ट भी वहाँ से निकला हुआ, लेकिन शेंजन से जुड़ा हुआ आपको ज़रूर मिलेगा। उसी प्रकार से यह सूरत भी जो है वो आपके पास कोई ना कोई कपड़ा हो अच्छा सा, तो वो कहीं ना कहीं इस सूरत से ही निकला हुआ है, क्योंकि सूरत इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब है। यहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ, पूरा कपड़ों का समंदर है इस सूरत के अंदर। तो जब सूरत घूमोगे तब पता चलेगा वाकई कपड़ों का कितना बड़ा जो है वो हब यहाँ पे है। अच्छे से अच्छी सस्ती कीमतों पर आपको कपड़े यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग कोनों में। बाकी सभी दुकानों का तो पता नहीं, धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, नाश्ते वाले हैं, वो सब के सब जो है वो ओपन हो चुके हैं। सारे के सारे लोग जो है वो अपने घरों से निकलकर नाश्ता कर के जो है वो जॉब पे जा रहे हैं या फिर अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन के आसपास का नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सूरत रेलवे स्टेशन जो मेन है उसके आसपास की ये कुछ ऐसी ज़िंदगियां हैं। चाय की थड़ियां जो है वो लगभग ओपन होने लग रही है। देखिए चाचा जी जो है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कीचड़ डिस्टर्ब करने लग गया है। फ़िलहाल ये कुछ नज़ारे आसपास देखिए, वाकई बेहद ही सुंदर, वाकई काफ़ी रोमांचक शहर है सूरत। ये नज़ारे बस स्टैंड के हैं। ये देखिए सूरत का गवर्नमेंट बस स्टैंड है और सूरत की कुछ ऐसी गवर्नमेंट बसें हैं जो है यहाँ पे मेंटेन होने लग रही है। आसपास बस स्टैंड के ऊपर ही दुकानें जो है यहाँ पे भी ओपन हो चुकी है और कितना सुंदर सा जो है वो बस स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ है। एक बार मैं यहाँ पे महाराष्ट्र की एक छोटा सा टाउन है सिरपुर, जो कि धुले ज़िले के अंदर आता है, धुले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे जाने के लिए मैंने यहीं से बस पकड़ा था, मुझे याद है। तो उस टाइम मैं आया था, लेकिन वो यहाँ पे मैं सिरपुर जाने के लिए क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे आया था। यूट्यूब के इतिहास में यहाँ पे हिसाब से पहली बार आया हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। तो यहीं से बस पकड़ा था मैंने, मुझे आज भी याद है। गुटखा और पान खाने वाले लोग जो है वो जगह जगह दीवारें कुछ इस प्रकार से रंगीन कर देते हैं। बाकी साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी की हुई है यहाँ पे, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद ही पब्लिक खुद ही जो है वो यहाँ पे कचरा कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं इतनी सुंदर सी जो है वो सड़क को यहाँ पे साफ़ सफाई किया गया है।
लेकिन जगह जगह जो है वो यहाँ पे पब्लिक खुद ही कचरा कर देती है। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ घूमेगी यार लोगों का हाथ पकड़ने के लिए ना। फ़िलहाल काफ़ी अच्छी सुबह सुबह साफ़ सफाई है। होमलेस लोगों की ज़िंदगी भी आपको यहाँ पे लगातार दिखेगी कुछ इस प्रकार से। महाशय जो है वो अभी 9 बज रहे हैं, फ़िलहाल सोए हुए हैं। हो सकता है नाइट में कुछ अच्छा सा भारी नशा जो है वो इन्होंने किया हो। और फ़िलहाल देखिए भगोले के अंदर से निकलती हुई सुबह सुबह भाप कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चाय की चुस्कियों के साथ जो है वो दिन की शुरुआत करते हुए लोग यहाँ के फास्ट लाइफ। सुबह की शुरुआत हम भी नाश्ते के साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नाश्ता कॉर्नर यहाँ पे लगा हुआ है। 30 रुपये में जो है वो इडली है, 30 रुपये में वेंदू वड़ा है। तो भाई साहब जो है वो अपने लिए प्लेट यहाँ पे मिक्स बना रहे हो मिक्स। तो ये मिक्स बना रहे हैं यहाँ पे, मेंदू वड़ा और इडली दोनों मिक्स करके बना देंगे 30 रुपये में। और रेलवे स्टेशन के आसपास की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल काफ़ी रोडें जो है वो साफ़ सफाई अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए सफाई कर्मचारी लगातार जो है वो मेहनत करके लगे हुए हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो यहाँ पे कचरा बिखेरने में बहुत ही ज़्यादा आतुर रहती है। फ़िलहाल करते हैं नाश्ता भाई। तो भाई इडली और मेंदू वड़ा के साथ नाश्ता। अभी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय हुआ है, तो थोड़ी सी धूप कम है। हालांकि ये भी धूप जो है वो चुभ रही है चेहरे के ऊपर, लेकिन 10-11 के बाद इतनी चिलचिलाती हुई धूप निकलेगी कि हाथ की चमड़ी, मुंह की चमड़ी जो है वो चरमराहट करने लग जाएगी, जलने लग जाएगी। तो गर्मियों में तो हालत ही ख़राब होती है, राजस्थान हो चाहे गुजरात हो। लेकिन फ़िलहाल जो ठंडी वेला है उसी में जो है वो घूम लिया जाए जितना ज़्यादा हो सके। 30 रुपये के नाश्ते की अगर टेस्ट की बात करें तो वाकई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और ये मिक्सचर मैं पहली बार खा रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर मैंने इडली अलग खाया, मेंदू वड़ा अलग खाया, लेकिन पहली बार सूरत के अंदर उन्होंने बोला कि मैं मिक्स बना दूँ क्या। मैंने बोला भाई मिक्स बना दो। तो वाकई क्या गज़ब का टेस्ट बना है भाई साहब। चटनी, नारियल की चटनी और मेंदू वड़ा और इडली मिक्स में एक नंबर भाई साहब, मज़ा आ गया। दिन बन गया आज का। तो सड़क के किनारे छोटे दुकानदार जो है वो अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए जूते की, उधर की साइड देखिए लारी लगी हुई है कपड़ों की, टोपी वगैरह है ना, अंडरवियर्स वगैरह बिक रहे हैं। और सामने की साइड ये जो मस्जिद वाली बिल्डिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा पुरानी नज़र आ रही है। लकड़ी की खिड़कियाँ आज भी इस बिल्डिंग के अंदर बनी हुई है। काफ़ी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स देखने में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ़िलहाल सड़क के किनारे ज़िंदगियाँ शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे चलते हुए अपन देखते हैं। और यहाँ पे देखिए साज सजावट के सामान भी, यहाँ पे अंगूठी है, चैन है, कड़े हैं, वो भी यहाँ पे मिलने लग रहे हैं। काफ़ी जूते देखिए कितने सारे स्टॉक में आए हुए हैं। फ़िलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब नाश्ते की दुकानें जगह जगह चालू। वाकई एक तो इंडिया में ये टी टा पी पा ये कभी नहीं रुकता यार। किसी भी सिटी के अंदर एक तरफ लग्जरी लाइफ दिखती है तो दूसरी तरफ कुछ इस प्रकार से नौजवान युवा जो है वो कचरे बीन कर भी अपने 2 वक्त के खाने का जुगाड़ में लगे हुए रहते हैं। और ये इस प्रकार के नौजवान युवा जो है वो नशा काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लगभग मैं सभी की बात नहीं करूँगा, लेकिन 90% जो है वो नशे में लिप्त होते हैं। तो पूरा दिन कूड़ा करकट बीन के शाम को दारू या छोटे मोटे सस्ते नशे करके जो है वो सड़क के किनारे ही पड़ जाते हैं, है ना। और इसकी भी आंखों से ही ऐसा ही लग रहा है कि ये भी आदत और नशे में ही लग रहा है भाई। और सड़क के किनारे देखिए पान की दुकानें जो है यहाँ पे भाई साहब जो है वो ऐसे लेके बैठे हैं। तो छोटे छोटे स्टार्टअप से भी लोग जो है वो हज़ारों रुपए यहाँ पे कमा लेते हैं। पान और चाय दूध की दुकान साइड में फुटपाथ के ऊपर लगी हुई। दादी जी का बैलेंस देखिए आप, है ना।
तो गांव की महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस होती है। आजकल की लड़कियां इतना बैलेंस नहीं रख पाती है जितना कि पुरानी महिलाएं पुराने समय में घड़ों से पानी लाया करती थी अपने घरों पे। तो काफ़ी ज़्यादा 2-2 3-3 घड़े जो है अपने सर के ऊपर रख के बैलेंस बना के लाया करती थी। तो वो पुरानी महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं दिख जाती है। बाकी पब्लिक नहीं सुधरेगी। सामने टॉयलेट बना हुआ है, फिर भी यहीं पे देखिए मूत्र विसर्जन कर दिया। इतना बदबू मार रहा है कि भयंकर पूछो ही मत। अंदर व्यवस्थाएं हैं लेकिन सड़क के ऊपर ही लोग जो है वो मुँह दिया करते हैं। ये है इंडिया की पब्लिक। यहाँ पे देखिए सुलभ शौचालय बना हुआ है। फिर भी यही तो फ़र्क है विदेशों में और अपने देश में, है ना। आपने मेरे थाईलैंड की, वियतनाम की वीडियोज़ में देखा कितनी साफ़ सफाई। लोगों के पास अगर एक कागज़ का टुकड़ा भी रहेगा तो वो अपने जेब में रखेंगे और जहाँ पे कूड़ा पात्र दिखेगा उसमें डालेंगे। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है मुझे लग रहा है मेरे बैग में से जो है वो सन ग्लासेस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अब आँखें जो है वो इस धूप के अंदर काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो छाँव में चलने की कोशिश करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं धूप आ रही है तो वो चमड़ी को जो है वो जला दे रही है वाकई, है ना। इस धूप के आगे सनस्क्रीन कोई भी काम नहीं करती है ज़्यादा। फ़िलहाल कुछ ऐसा सिस्टम है। अब धीरे धीरे ट्रैफिक 11-12 बजे तक तो फुल रहेगा जॉब पे जाने आने वाले। फिर दोपहर में काफ़ी ज़्यादा धूप में शांत रहेगा माहौल। फिर शाम को 4 बजे के बाद फिर से भसड़ मच जाएगी सड़कों के ऊपर। फ़िलहाल आप पीछे के नज़ारे देखिए, है ना। होटल गैलेक्सी है, इधर है लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। काफ़ी अच्छा शहर है यार, मज़ा आ रहा है इस प्रकार से घूमने में। अब मैं सड़क को छोड़कर एक छोटी सी गली में घुस चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव जी की कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। विष्णु भगवान की भी यहाँ पे बनाई गई है और सामने की साइड ही एक देखिए इधर छोटा सा एक मंदिर भी है। और अब आसपास मेन हाईवे मार्केट को छोड़कर आसपास की कॉलोनियाँ, यहाँ के घर, यहाँ के नज़ारे देख लेते हैं। देखिए चौल टाइप के घर भी बने हुए हैं आसपास और छोटे छोटे घरों में रहते हैं यहाँ के लोग। और फ़िलहाल ये देखिए साफ़ सफाई कर्मचारी जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं और छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलून। तो इतनी छोटी छोटी दुकानों से भी लोग जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा धंधा बना लेते हैं। तो वैसे तो गुजरातियों के लिए तो एक कहावत भी चलती है कि गुजराती सब जो है वो बिजनेस माइंड होते हैं। तो कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करके भी जो है वो करोड़पति बन जाते हैं। दूसरे लोग जो है वो उन्हीं धंधों को छोटा मानते हुए अपनी कहते हैं कि भाई ये तो इज्जत नहीं है इस धंधे में, ऐसा वैसा सोचकर नहीं करते हैं। जबकि धंधा कभी भी कोई भी छोटा नहीं होता है, बस ईमानदारी होनी ज़रूरी है। सुबह सुबह तैयार होते हुए लोग, और काफ़ी जर्जर हालात में ये बिल्डिंग है। देखो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रहता होगा। एक बिल्डिंग नज़र आई है, आप देखिए कितनी सैकड़ों साल पुरानी है। आज भी इसकी छतें लकड़ी की बनी हुई है, देखिए, है ना। लकड़ी की नक्काशी की हुई, खिड़कियां भी लकड़ी की बनी हुई है। और ये देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले की ये बिल्डिंग आप नज़र आएगी। जैसे राजस्थान में शेखावाटी की जो हवेलियां हैं पुराने ज़माने की, उसी ज़माने की ये जो बिल्डिंग है बीच में, आज भी इसको तोड़ा नहीं गया है। आसपास वाली बिल्डिंगें जो है वो काफ़ी नवीनतम बना दी गई है, लेकिन बीच में सिर्फ ये एक ही अवशेष बचा है ना। इस बिल्डिंग के मालिक को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग जो है वो तोड़ी नहीं है। बाकी बेहद ही खूबसूरत यार, और काफ़ी लग्जरी गली जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सारे के सारे लग्जरी फ्लैट्स यहाँ पे बने हुए हैं। घूमते घूमते आपको बालाजी के दर्शन करवा देते हैं। जय बजरंगबली। देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है, छोटा सा बजरंगबली का, यहाँ पे गली के अंदर ही। जय बजरंगबली, करो भली। अब ये वाली दुकान आप देखिए, इसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 फीट ही है अंदर की साइड। और इसमें देखिए ये इलेक्ट्रिक एक दुकान चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना। ये देखिए इसकी चौड़ाई आप देखिए, बिल्कुल सिर्फ 3 से 4 फीट ही अंदर है।
और बाकी लंबाई ऐसे देखो तो होगी 5-6 फीट है ना, तो ज़्यादा गहराई नहीं है इसमें, लेकिन बिज़नेस में काफ़ी गहराई है। अब धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ने लग गई है कि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होने लग रही है। तो अब देखिए यहाँ पे ताज़ा गन्ने का रस जो है वो निकल रहा है। आप भी गन्ना जूस पीने आए हो? तो भाई साहब भी जो है वो गन्ने का जूस पीने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर गन्ने का जूस पी लिया जाए बढ़िया काला नमक डालकर, एकदम नींबू और पुदीने के साथ में। पुदीना है कि नहीं है आपके पास? पुदीना नहीं है, नींबू तो है, ठीक है। पुदीना नहीं है, नींबू है भाई, नींबू से काम चला लेंगे। ये देखिए ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस आ चुका है भाई साहब, पीते हैं, खूबसूरत, मज़ा आ जाएगा। आजकल के युवा साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, हेल पीते हैं, स्टिंग पीते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं है। आप पैसा देके अपने शरीर के अंदर जहर डाल रहे हो, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें चीनी है और जो है वो अंदर केमिकल वाले कलर डाले हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1% भी शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। इससे अच्छा तो 20-30 रुपए की आप गन्ने के जूस की जो है वो गिलास पियो, या फिर संतरा पी लो, या फिर कोई दूसरा जूस पी लो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ऐसा पैसा ख़राब मत करो और जहर पैसा दे के बॉडी में जहर मत डालो, ये मेरा गुजारिश रहेगा। और मैं हमेशा कुछ इस प्रकार से नेचुरल चीज़ें जो है वो ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। गली के अंदर ही आप तारों का जाल देखिए, कैसे तार जो है वो ऊपर से कैसे जाल बिछा हुआ पड़ा है ना। थोड़ा सा मैं आपको झूम करके दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देखिए पूरा मंजर आप तारों का देखिए। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कनेक्शन, कौन सा तार, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी दुकान के अंदर जाने लग रहा है। वाकई कितने सारे देखिए है ना। ये अब लैंडलाइन वाले हैं या फिर लाइट वाले हैं, वो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बाकी है कुछ मैटर ऐसा ही। इस बिल्डिंग के ऊपर भी आप देखिए कितने सारे तार बिछे हुए हैं। इस बिल्डिंग को देखकर मुझे नेपाल काठमांडू की याद आ गई, क्योंकि काठ यानी लकड़ी, मांडू यानी मंडा हुआ शहर। काठमांडू नेपाल की राजधानी, पूरा लकड़ियों से बना हुआ शहर हुआ करता था। वहाँ पर कुछ आज भी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई है। यहाँ पे आप भी देख सकते हो, पूरी लकड़ी की बनी हुई छतें, लकड़ी की बनी हुई बालकनी, लकड़ी की बनी हुई खिड़कियाँ, दरवाजे, झरोके, सब कुछ देखिए काट के ही आपको दिखेंगे। तो कितनी जर्जर हालात में है, फिर भी आज भी इसको जो है वो लोग यूज़ करते हैं। ऊपर देख सकते हो आप कपड़े सूख रहे हैं, और इधर कोने की साइड तो आप देखिए पूरी बिखर ही चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की है इस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन फिर भी ये आज भी उस दौर को जो है वो चीख के बता रही है कि मैं पुराने ज़माने में, मैंने मुग़लों का भी दौर देखा है, मैंने अंग्रेज़ों का भी दौर देखा है। तो कुछ इस प्रकार का माहौल आप देख सकते हो भाई साहब। वाकई ये लकड़ियाँ मजबूत हुआ करती थी, ऐसी लकड़ियाँ भी आज नहीं बची है। जैसे मजबूत पुराने इंसान नहीं बचे, वैसे ही सूरत को डायमंड कटिंग कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लगभग 90% से भी ज़्यादा जो डायमंड प्रोसेस किए जाते हैं वो यहाँ सूरत में किए जाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के 90% से भी ज़्यादा। अब सोच सकते हो सूरत कितना बड़ा जो है वो डायमंड हब है। पूरी दुनिया से अलग अलग कोनों से जो जितना भी तराशने के लिए डायमंड आता है, वो सब के सब डायमंड यहीं पे सूरत के अंदर ही आता है। इसीलिए सूरत को डायमंड कटिंग का जो है वो कैपिटल कहा जाता है, हब है। अब सोच सकते हो डायमंड के बिज़नेस के पीछे कितने हज़ारों लाखों लोग जो है वो रोज़गार पाते हैं, है ना। अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग होती है, कटिंग होती है, छंटाई होती है, उनको पार्सल करना होता है, और बाकी काला बाज़ारी भी चलती है कहीं ना कहीं। एक नंबर के धंधे के पीछे 2 नंबर भी आराम से चलता है, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे करोड़ों अरबों का हो। मैं आपको थोड़ा सा इस गली के अंदर लेके चलता हूँ। काफ़ी ओल्ड सिटी की तरह जो है वो यहाँ पे वाइब आ रही है। यहाँ की दुकानें जो है वहाँ पर देख के कुछ ऐसे नज़ारे देख के लगता है कि वाकई पुरानी जो सिटी, ओल्ड सिटी है ना, उस टाइप का जो है वो थोड़ा सा नज़ारा अपने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराने अवशेष जो है वो इसके अंदर है। ये पुरानी बिल्डिंग्स है, इनके अंदर भी जो है वो हीरे तराशने के जो है वो काम चला करते थे, छोटे छोटे बिज़नेस। ये देखिए पुरानी बिल्डिंग्स, ये देखिए भाई साहब, ऊपर देखो पूरा लकड़ी से बनी हुई छतें, और सामने वाली बिल्डिंग्स को कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो है ना, ये देखिए। और जगह जगह डायमंड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अपने अपने नाम से
सिल्वर, गोल्ड, मेटल, आर के जैसे ये लिखा हुआ है ना, वैसे ही ये डायमंड, वो डायमंड, लक्ष्मी डायमंड, विष्णु डायमंड, पटेल डायमंड, है ना, अलग अलग डायमंड्स के हिसाब से। और इधर तो ये देखिए पुराना कोलीवाड़ा की तरह वाइब आ रही है, जैसे मैंने आपको मुंबई का कोलीवाड़ा दिखाया ना, वैसा ही कुछ ऐसा पुराना कॉलोनी देखने को लग रहे हैं ना। मेरे को ऐसी मतलब कोई भी सिटी में जाते हैं तो आसपास की कॉलोनी में घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तभी पता चलता है कि भाई यहाँ का रहन सहन कैसा है ना। रहन सहन तभी पता चलेगा कि मार्केट से हटकर कॉलोनी में जाते हैं। ट्रैफिक इतना है कि भाई चलते चलते देखिए एक्सीडेंट हो चुका है। पूरा बस का एक परखच्चा उड़ गया है गाड़ी की, कार की वजह से, वैगनार की वजह से। और वैगनार वाले भाई साहब जो है वो ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं कितना क्या नुकसान हुआ है। बोल रहे नीचे आ जा भाई। ये देखो, तो ट्रैफिक में चलते चलते इस प्रकार की भसड़ मच जाती है, कभी कभी नुकसान हो जाता है काफ़ी बड़ा। पूरा लोहा अड़ गया है। कब निकला?